फ्रेंड्स, कल मैंने स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ लॉन्ग सम्स दिए थे होमवर्क में। उनमें डाउट्स हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली आपको एक सम में खास डाउट होगा मेरे ख्याल से। सेक्शन एफ का 7 या 8 सम मैं भी एग्जैक्ट देख लू कौन सा, जो मैं बोर्ड पे आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। सेक्शन एफ का 7th वाला सम, तो भी रैंक कोरिलेशन के सम में क्या केयर लेंगे मेन, ये सम छोड़ दो, ये तो हटेला है मेरे जैसा भाई। एक्स और वाई को तो आप रैंक ऑफ एक्स देंगे, हाईएस्ट को फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड। अगर मान लो 4th रैंक पे 2 लोग हैं तो 4 और 5 का एवरेज 4.5 एंड 4.5, कौन सा रैंक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 4 एंड 5, तो आगे रैंक कहां से 6। ऐसे रैंक दे दिया आपने आर एक्स आर वाई, फिर कौन सा कॉलम होगा डी, आर एक्स में से आर वाई माइनस एन डी स्क्वायर। व्हाट इज द इक्वेशन या 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 में से इसका मिला जुला क्या कर देंगे माइनस। अब आप कहेंगे सर आर एक्स और आर वाई डायरेक्ट दे दिया हो तो फिर से रैंक मत दइयो, एक मतलब सॉरी, देखिए मैं भी बोलने जा रहा था एक्स एक्स स्क्वायर, इन्हें मिक्स होना नहीं, नॉलेज कहते हैं कूल हो जाने का, आगे बढ़ने का। आर एक्स और आर वाई हो तो डी है, उसके बाद वाला कॉलम डी स्क्वायर और सेम इक्वेशन। बट ध्यान रखना अगर वाट एम 6 समझ गए, अगर रैंक रिपीट हो तो सेम इक्वेशन होगा या सी एफ प्लस हो जाएगा, सी एफ प्लस 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर में सी एफ क्या हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखेंगे आप सम सॉल्व करते वक्त। शायद सेक्शन एफ का आपका 8th सम है, वो आपने इलस्ट्रेशन में देखा हुआ है। वो नहीं था 2 जजेस ने ए बी सी डी एफ को रैंक दिए थे, तो पहले ए लिखेंगे, फिर पहले वाले जज ने उसको 3rd रैंक दिया हो तो उसको 3rd, और सेकंड वाले जज ने 5th दिया हो तो 5th बी। पहला जज એને રેન્ક આપેલો હોય 3 અને બીજા જજે રેન્ક આપેલો હોય 4, એવી રીતે સેટિંગ માનીને સમ કરવાનો છે। ये मैंने बिना पूछे 8th वाले सम का डाउट सॉल्व करा। फ्रेंड अभी मैं इसी वे से आपका कौन से सम का डाउट सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, सम नंबर 8 नहीं यहां पे ही रहिए चलेगा। शायद सम नंबर 8 में क्या है आप मुझे बताते जाना। दिस वन फ्रेंड, इसमें मेरे ख्याल से पहले ऐसा है 5 5 5 5 5 और दूसरे में -2 वाला है ऐसा। सम नंबर 7 है। हाँ 7, वो आपने गलत सुना। मैंने जो अभी डाउट सॉल्व करा वो 8 वाला था, और अभी जो आपके मेन डाउट है वो 7 सम में सॉल्व करने जा रहा हूं। बताए 2 हाँ -2 हाँ -2 हम्म 0 2। और आप क्वेश्चन इसमें पढ़ना पड़ेगा, ये रैंक्स नहीं है। अगर आप क्वेश्चन गौर से घर पे पढ़ा होगा तो ऐसा होगा, कुछ लोगों ने एक एग्जाम दी है जिनमें अगर आपका राइट पढ़े तो +1 है और रॉन्ग पढ़ा तो माइनस में भी मार्क्स है। मतलब आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, चलो क्वेश्चन वाइज बता दूं, ऊपर वाला हेडिंग पढ़ोगे आप। एन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड, मतलब फ्रेंड जैसे एमबीए होता है या दूसरे होता है, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, उसमें क्या हुआ रिक्वायर्ड टू स्टडी अब्रॉड इज कंडक्टेड। फ्रेंड ये किसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया गया है, आपको बाहर विदेश पढ़ने जा रहा हो फॉरेन अब्रोड, उसके लिए। ये ऐसे ही है, मतलब नॉलेज के लिए। हाँ, द मार्क्स ऑब्टेन इन रीजनिंग एबिलिटी एंड रीजनिंग मतलब आपका लॉजिक लेवल, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश स्पीकिंग इन दिस ऑनलाइन टेस्ट। फ्रेंड एक मिनट, मस्ती, ये शायद सब मुझे गुजरातियों का लग रहा है, मतलब जो सारे गुजरात में रहते हैं सारे गुजराती है। इसमें 5 मार्क्स, और इंग्लिश स्पीकिंग में मार्क्स देख ले, 1 के 0 और -2। आपको इंग्लिश बापू खतरनाक हो, हाँ वो मार्क्स दिए गए हैं by 5 students selected in a sample, N5 है। आगे in sample are given below, find the rank correlation coefficient, और इसमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है। मतलब फ्रेंड ये जो दिए हैं ये क्या है, उनके मार्क्स, और शायद बीच में ये भी बोला होगा या एंड में कि माइनस में भी मार्क्स दे सकते हैं, राइट फ्रेंड। यानी पहले हमें जो कॉलम बनाना होगा, सॉरी यहां से मैं लिख रहा हूं तो मैं क्रॉस में ही लिखूंगा, वो बनाना होगा आर एक्स एंड आर वाई। फ्रेंड इनके मार्क्स सेम है ना, तो हर एक का रैंक भी क्या आएगा सेम। मतलब वैसे देखा जाए तो हर एक का फर्स्ट रैंक है, या ऐसे देखा जाए तो हर एक का लास्ट।
બધાને સેમ રેન્ક આપવાનો છે, કારણ કે બધાના માર્ક સેમ છે, तो हर एक को रैंक, मतलब मान लो कि पहला रैंक 1 होता है, दूसरा रैंक 2, देन 3 4 5 तो फ्रेंड इतने रैंक की एवरेज देंगे ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, मतलब फ्रेंड इसका टोटल मेरे ख्याल से 15 होगा अपॉन 5, तो रैंक हर एक का क्या आ जाएगा 3, मतलब RX में हर एक का रैंक 3 होगा। आना चाहिए लॉन्ग कट शॉर्टकट। फ्रेंड 1 2 3 4 5 का सेंटर क्या है 3, तो उसका एवरेज 3 होगा, ये गिनने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमें आमा विचारिए हाईएस्ट मार्क्स कौन आज ये वाई वाले में 2 एंड 2 दो लोगों के, मतलब उनके बीच में कौन से रैंक हो गए फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज, फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक डिवाइडेड बाय 2, 1.5 एंड 1.5, मतलब जिनके हाईएस्ट मार्क्स से उन्हें फर्स्ट और सेकंड रैंक मिलेगा उसका एवरेज, यानी आपने दो रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कौन से फर्स्ट एंड सेकंड, क्या थी रैंक आपको थर्ड रैंक कोने મળે, કોણ આગળ છે 0 માર્ક્સ વાળો या -2 વાળો 0, બટ ઓબ્વિયસ 0 વાળો, પહેલી બાર 0 ઇઝ 0 ધેન -2, એટલે આને થર્ડ રેન્ક અપાય। હવે બે રેન્ક બચ્યા 4 અને 5, ચલો તમે બંને વેચી લો, 4 और 5 का एवरेज 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 एंड 4.5, मतलब फ्रेंड ऐसे पहले आपको इस सम में क्या देने थे रैंक्स, क्या आ गया RX एंड RY, फिर नेक्स्ट वाला कॉलम तो पता होगा D, और उसके बाद वाला कॉलम क्या होगा D²। यहां तक तो आपने करा होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ये आधा काम हुआ। मुझे ये बताओ, सोचो इसमें इक्वेशन कौन सा यूज होगा, व्हाट इक्वेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। मैं ऑप्शन रख रहा हूं, 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n इंटू n² - 1, या ये वाला बीच में CF प्लस करेंगे, कौन सा CF क्या करेंगे प्लस, जो शायद आपने नहीं करा, और वो भी फ्रेंड 3 बार CF के लिए बात एम छे। मुझे बताया पहले ये जो है 5 मार्क्स समझ ले या 3 रैंक, थर्ड वाला रैंक कितनी बार रिपीट हुआ है 5 टाइम्स, यानी पहले में M5 होगा, वो M का इक्वेशन याद आया, m³ - m अपॉन में क्या आ जाएगा 12, मतलब पहले में किसका क्यूब होगा 5, मतलब -5 अपॉन 12, 5 का क्यूब 125 -5, ऐसा ही है ना यार, हाँ अपॉन 12, मतलब पहले 120 अपॉन 12 आया ना, सही है, ये मैंने कैलकुलेशन बराबर करा है, तो ये क्या आ जाएगा 10, ये वंस हुआ। सेकेंड m, ये आप 4.5 समझ ले, या तो -2 समझ ले, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 2, यानी ऐसे m³ -m अपॉन 12 वो किसके लिए करना पड़ेगा 2 का क्यूब -m मतलब 2 अपॉन 12, वो 0.5 आएगा मेरे ख्याल से, हमने रट्टा मारा था। और अगेन एक बार और, मतलब आपको m क्या क्या लेने होंगे फ्रेंड इस सम में, m5, फिर m³ -m अपॉन 12, फिर नेक्स्ट में m क्या लेंगे 2, अगेन m क्या लेंगे 2, क्योंकि 3 बार रिपीटेंस है, ये 5 बार, ये भी ट्वाइस, और ये भी क्या है ट्वाइस, और फिर इसका टोटल करना पड़ेगा, इसका वो CF का मतलब क्या होता है सिग्मा m³ - m अपॉन 12, यानी आप किसका टोटल करेंगे ये, फिर वो 2 का जो आंसर आएगा, फिर से ये मत ढूंढना, जो आएगा वो दूसरा भी सेम होगा, तो उसे उतना क्या कर देना प्लस। तो ये सम क्लास था दोस्तों, अभी ये सम भी आपको आना चाहिए, कोई डाउट हो? -2 है तो मतलब फ्रेंड ये ओरिजिनल डेटा है, माइनस हो या प्लस हो, हमारा कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होता है रैंक। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मार्क्स माइनस में होते हैं, रैंक कभी माइनस में नहीं होते। आपको जब भी स्कूल में रैंक दिया गया है, एक मिनट आउटसाइड टॉक, मैं हूं પોતે એટલો ખરાબ સ્ટુડન્ટ હતો, મને ટીચરે માઇનસમાં આપ્યું હશે, બાકી વર્લ્ડના કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને માઇનસમાં ના મળે,
पक्का डाउट क्लियर है? और फ्रेंड्स आप भी ऐसे डाउट्स पूछते रहे, ये मैं डायलॉग घर वालों को लर्न नहीं करवाता, मैं बोल देता हूं जो भी डाउट है पूछने का, तो पक्का ये भी सॉल्व चाहिए। और अपन आखिरी पड़ाव के लिए आज जा रहे हैं, इत्तू से शॉर्ट सम ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। मतलब अभी हमारा आखिरी पड़ाव होगा, सारे लॉन्ग सम्स हो गए, रैंक कोरिलेशन के शॉर्ट सम्स भी हो गए, सारे लॉन्ग सम हो गए, शॉर्ट सम। अब किसके शॉर्ट सम पढ़ने जा रहे हैं? कार्ल पियर्सन मेथड। लेकिन उसके फ्रेंड्स 3 एक्स्ट्रा शॉर्ट सम के इक्वेशंस हैं, एक्स्ट्रा, वो मैं बताने जा रहा हूं। पहले आप वो लिख ले, पॉज लेंगे आप। इक्वेशन फॉर शॉर्ट सम्स, पहला इक्वेशन फ्रेंड, हाँ चलो, वो कोई बताएगा कि आपको 3 इक्वेशन ऑलरेडी आते हैं? फ्रेंड जो लॉन्ग सम में यूज होते हैं वो शॉर्ट सम में भी इक्वेशन यूज होंगे ना, मतलब 3 वो और 3 ये वाले। पहला इक्वेशन है R इज इक्वल टू, फ्रेंड ये बेसिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू COV कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन SX इंटू SY। ये बेसिक है। अब आप पूछेंगे सर ये मस्त लिखवाया, ये किस प्राणी का नाम है? व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ XY? ऐसे ही आपको बताने जा रहा हूं कोवेरियंस ऑफ XY क्या है। कोवेरियंस ऑफ XY का मतलब होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन करें तो हमें क्या मिलेगा? कोवेरियंस ऑफ XY। और मैं अपनी लायबिलिटी कभी नहीं भूलता, मैंने कहा था जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका फंडा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो इक्वेशन कहां से आया। फ्रेंड व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ XY? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इंटू क्या करना बाकी है, मतलब आखी रेड मार्कर थी लेखो ये कोनी वाली कोवेरियंस, तो अब इक्वेशन में बचूस हूं, इंटू SX इंटू SY, ये बचा। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन का एन। फ्रेंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का इक्वेशन है, याद आया? लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। व्हाट इज SY? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन इनर रूट। अब आप समझिए ये n स्क्वायर रूट के बाहर है और ये दोनों n स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपको पता चला स्क्वायर रूट में एक n इंटू स्क्वायर रूट में दूसरा n, ऐसा कर ले इज इक्वल टू क्या होता है? n। तो फ्रेंड n कट થઈ જાય ને, tan ton n दोस्तों। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन इन वन स्क्वायर रूट, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट, सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। એ ઇક્વેશન અહીંયાથી આવેલું, ફક્ત નોલેજ માટે કીધું જ કે ઇક્વેશન ચોથી આવેલું, એનું એક્ઝામ જોડે કોઈ જ रिश्तो नातो नहीं आना चाहिए। और फ्रेंड और एक मस्ती की बात, ये तो मैंने नेक्स्ट इक्वेशन आपको पढ़ा दिया, तो भी फिर से पढ़ाऊंगा। मतलब पहला इक्वेशन है R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ XY। आप चाहो तो खूबचे में रख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ XY का मतलब होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में क्या आ जाएगा? n। તમે તમારા રેફરન્સ માટે બ્રેકેટમાં લખી શકો b। इससे ही हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा। मैंने अभी कौन सी वैल्यू बताई कोवेरियंस ऑफ XY की? कोवेरियंस ऑफ XY का मतलब क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। ये है, तो ऊपर बचा क्या? SX एंड SY। फ्रेंड ये दूसरा इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर आप इतने ज्यादा इक्वेशन क्यों बता रहे हैं? आपको शॉर्ट सम देखना है, फिर मतलब आप डॉक्टर हैं। अब मान लो कि मलेरिया का मरीज आया तो मलेरिया की वैक्सीन, कोरोना का मरीज आया तो कोरोना की वैक्सीन, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ढूंढेंगे। ओके, और एक आखिरी इक्वेशन है, अगर मतलब ये 3 ही इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाए तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। ये बी था और R इज इक्वल टू C, R इज इक्वल टू, इसे कहता हूं खिचड़ी फॉर्मूला। જ્યારે તમને સમમાં n
एक्स बार वाय बार एस एक्स एस वाय सिग्मा एक्स वाय બધું જ આપેલું હોય તો આ ઇક્વેશન યુઝ થાય. આખરી ઇક્વેશન है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार और अपॉन में है क्या है ये ऊपर जो लिखा है एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. मतलब આ બધું જ આપેલું હોય तो आ इक्वेशन यूज થાય. मैं ये इरेज करने चाह रहा हूं. मतलब फ्रेंड ये तीन इक्वेशन आपको अभी टपकाने हैं और आने चाहिए. ये एक्स था. मैं तीनों तीन इक्वेशन फिर से एक बार बोल दूं. आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई? एंड देन टॉन एंड फ्रेंड एक और थियरी है द साइन ऑफ कोरिलेशन प्लस के माइनस आना पर रखी हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पर. क्योंकि समझ लो वही प्लस में हो मतलब सॉरी माय मिस्टेक वही प्लस हो सकता है या माइनस. अपॉन में जो अपन लिखते हैं वो तो रूट में होता है ना. तो रूट में तो हर एक चीज प्लस में ही होगी ना. मतलब ऊपर वाली चीज शायद प्लस भी हो सकती है या माइनस. मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट अथवा आर प्लस છે કે માઇનસ એની સાઇન શું છે કોણ નક્કી કરે? કયો જજ? રેફરી. कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. ये बाद में थियरी में भी रट्टा मरवा दूंगा. और एक बात ध्यान रखियो इस इक्वेशन में क्या नहीं आता है एन. તમારે तो क्या धकेल पंचा 150 250 मतलब हमें सब में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया होगा एस एक्स भी दिया होगा एस वाई અને એન. तो તમે વિચારો કે એન કરશે તો સેટ થઈ જશે. ના કરતા ભાઈ. सेकेंड इक्वेशन है अगर हमें ये फॉर्मेट में दिया हो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हुआ अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई मतलब एन एस एक्स एस वाई. और सब कुछ दिया हो तो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार इंटू नहीं बोल रहा हूं इजीनेस के लिए अपॉन एन एस एक्स एस वाई. और फ्रेंड और एक क्लू बताने जा रहा हूं. सबका अपॉन चेक करो ना कुछ कॉमन लग रहा है. आ બંને इक्वेशનમાં अपॉन में ये कॉमन है एन एस एक्स एस वाई एन एस एक्स एस वाई. यहां पे सिर्फ क्या नहीं है एन. तो तुम एक ल्यूथी लर्न कर सको. तो फ्रेंड ये तीन इक्वेशन आप नोट डाउन करने जा रहे हैं. थोड़े ही शॉर्ट सम आज पढ़ने वाले हैं जो स्टैटिस्टिक्स का आपका होमवर्क होगा. नोट डाउन दिस 3 इक्वेशन. और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं. पॉज लेंगे आप. आपने ये तीन इक्वेशन देख लिए होंगे. अपन इसके रिलेटेड या पहले वाले जो तीन जो इक्वेशन थे वो पीएमएम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का या एज्यूम मीन मेथड या ओरिजिनल वैल्यू मेथड इन्हें मिला के शॉर्ट सम करने जा रहे हैं. ओपन द बुक अपन कार्ल पियर्सन के शॉर्ट सम के इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं जो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बता रहा हूं और कुछ सम आप ट्राई करोगे. ओपन द बुक एंड जस्ट ट्राई टू रीड इलस्ट्रेशन 13. मैं बोर्ड साफ करूं आप मन साफ कर ले. ओके पढ़ना शुरू कर दें. To study the relationship between the marks obtained in statistics and marks in economics मतलब मार्क्स इन स्टेट्स एंड इको. फिर of the students of a school. A sample of 10 students. कितने स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है? 10. तो फ्रेंड ये शॉर्ट सम के लिए काम का होगा. जो जो दे वो आप टपकाते जाओ. एन की वैल्यू क्या है? 10. फिर is taken and the following information is obtained. और हमें निम्नलिखित रिजल्ट मिले हैं. एन 10 है. फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस y बार इज इक्वल टू 120. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है? 120. फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80. सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 80. 80 है ना? 80. हाँ. एंड सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 500. सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 500 है. और हमें r पूछा इस क्वेश्चन में. राइट. हाँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सोचिए क्या करें इसमें. सबसे इजी है. अभी मैंने शॉर्ट सम के आपको तीन इक्वेशन लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. कौन सा इक्वेशन आएगा शॉर्ट सम में? फर्स्ट सेकंड के थर्ड. सब लोग कौन सा कहेंगे? सेकंड. नहीं दोस्तों. अगर आप सेकंड इक्वेशन लगा मतलब रखोगे शॉर्ट सम का आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. तो लेंथी पड़ेगा. आपको एस एक्स और एस वाई ढूंढना पड़ेगा. बीजू कई विचारो.
और फ्रेंड ऐसे आपको घर पे सम सॉल्व करना है। बीजू का सेट था दो घर बना दो ना आपका सियाना। क्या लिखूं मैं नीचे? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और यहां पे सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अपना पहला इक्वेशन, मतलब यहां पे इक्वेशन कौन सा यूज होगा? प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, जो हमने पहले लॉन्ग सम में यूज करा था, याद आया? एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, दोनों का इंटू, और ये इक्वेशन हमने सम सॉल्व करे थे। और इस इक्वेशन में भी एन आता नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार? 120। What is the value of sigma x minus x bar whole square? 80. What is the value of sigma y minus y bar whole square? 500. आगे दोस्तों आपका काम, मतलब अब तो आपको फिर 80 इंटू 500, फिर उसका रूट, फिर डिवाइड, वो आप फोड़ लोगे। फ्रेंड रुकिए, इलस्ट्रेशन 13 समझने में कोई डाउट? मतलब आपको ऐसे सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करने और सम सॉल्व डाउट्स हो तो अभी भी पूछ सकते हैं या कल, इसमें कोई डाउट्स हो आपको? श्योर, फोड़ लेंगे 13। अपन अब 14 वाला इलस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं और मेरा रट्टा राइट हो तो उसके अंदर इंटरनल 4 सम्स है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट मार के। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इलस्ट्रेशन 14 का पहले वाला सम पढ़ेंगे आप। n इज इक्वल टू 20। अच्छा, डायरेक्ट ही बोला कम है, n 20 है, फिर को एक्स वाई इज इक्वल टू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई बोलते उन्हें, इज इक्वल टू -50। वेट, किसकी स्मेल आ रही है आपको? अरे आपने घर पे खाना पकाया वो नहीं, કોવેરિયન્સ ઓફ xy એટલે કદાચ શોર્ટ સમ નું પહેલું ઇક્વેશન યુઝ થાય, કદાચ હમણાં એવું આપણને લાગવું જોઈએ। પછી variance of x is equal to 25। वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू 25 और वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू 36। फाइंड आर, ऐसा पूछा है, वही पूछते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फ्रेंड चलो नक्की हो गया कि इसमें ये वाला इक्वेशन यूज होगा। मार्कर बदल दो, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। याद आया मैंने कहा था इसमें एन आता नहीं, एन मत रख लेना। આ પેલા જે ફ્રેન્ડ હું દરેક વખતે ના કહું આપણે બહાર ખાવા જઈએ એટલે બધું ઠૂસિયા કરીએ, मतलब मन चाहिए वस्तु लेवानी बुफे। फ्रेंड कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई શું? -50। हमें कौन नहीं मिल रहा है? एस एक्स एंड एस वाई। क्या होता है एस एक्स? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। एस वाई क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। याद आया? वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। मतलब फ्रेंड ये एस एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? एस वाई स्क्वायर, लास्ट ईयर का। तो भी फिर से बता दूं, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। फ्रेंड आ स्क्वायर છે અને આપણે સ્ક્વેર વગરની વસ્તુ જોઈએ છે તો આને ડબ્બામાં નાખી દઈએ સ્ક્વેર રૂટ। मतलब वेरिएंस 25 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? 5। હવે પ્રેક્ટિકલ સમજો, સ્ટાન્ડર્ડ डिविएशन 5 છે, 5 નો સ્ક્વેર શું? 25, એટલે વેરિએન્સ 25 જ આવે ને? કોઈ डाउट હોય? ओके, अब वेरिएंस ऑफ y 36 है तो रूट में डाला तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? 6। यानी ये sx है और ये क्या है? sy। मतलब फ्रेंड ध्यान रखना, अगर हमें क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हो तो उसे स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या कर देंगे? कन्वर्ट। कैसे? डिब्बे में डाल के, डी स्क्वायर। व्हाट इज sx? 5। व्हाट इज sy? 6। तो फ्रेंड 5 6 30 0 0। एक मिनट, मैंने कुछ लिखने में लोचा नहीं मारा है ना? ये 50 है, मतलब आंसर 1 के अबव नहीं जाना चाहिए। मस्त हुआ है ऑनलाइन भी, और अपना आंसर 1 के अबव जा रहा है। पक्का वेरिएंस ऑफ x 25 है? एक बार चेक करें 25 तो sx 5 है, वेरिएंस ऑफ y 36 है और कोवेरिएंस ऑफ xy पक्का -50 है। क्वेश्चन में देखिए, COV XY -50। तो फ्रेंड यही आंसर आना चाहिए, ऐसा लग रहा है। कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन SX इंटू SY। कोवेरिएंस ऑफ XY क्या है? 50, राइट। SX की वैल्यू क्या है? 5। और ये हाँ, वेरिएंस ऑफ x 25 है और वेरिएंस ऑफ y 36 है, वो एक बार चेक कर ले। क्वेश्चन में देखें, आंसर में नहीं, भाड़ में जाए। वेरिएंस ऑफ x 25 है
क्वेश्चन में आप नहीं, आप म्यूजिक मत मारो, जो है वो बता दो। 25 वेरिएंस ऑफ, मतलब ये वाला क्वेश्चन फिर से पढ़ के एक बार। फ्रेंड रुको, अब यही है जो मैं आपको बोलता हूं और आपसे सम पढ़ाता हूं, मेरे घर पे भी वही। फॉलो द क्वेश्चन नॉट द आंसर। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़े। N20 जो काम का नहीं। व्हाट इज कोवेरिएंस ऑफ XY इन इलस्ट्रेशन 14 का फर्स्ट सम? ના મિસમેચ થઈ ગયું પહેલું બીજું. मतलब आपने क्वेश्चन कुछ, मतलब फ्रेंड मेरे जो महान स्टूडेंट है घर के, उन्होंने दो क्वेश्चन को मिक्स करा है। कौन कौन से? ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. फ्रेंड उन्होंने दो क्वेश्चन मिक्स करा है, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, बट ये डिटेल कोई एक ही सम की है, मतलब थोड़ी डिटेल फर्स्ट सम की और थोड़ी सेकंड की। फ्रेंड अब मैं यहां पे अगर मान लो एग्जाम में ऐसा सम आया है और सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? वो ऐसे आपने सब कुछ सॉल्व करा 5/3, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, और शायद मेरे ख्याल से 5/3 करो ना 1.67 आता है आंसर माइनस में। तो हूं शू करी दू, आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। सॉरी, आपको पकाने के लिए माफ करे, 14 का 1 वाला सम अब सही वे से बताए। एक मिनट, मैं बोर्ड इरेज कर लू ना। जय माता दी। जितना मैं इंटेलिजेंट हूं उतने ही इंटेलिजेंट मेरे घर वाले भी है दोस्तों, और आप हंसना मत, आप तो हमारे सबसे भी इंटेलिजेंट हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 14 का फर्स्ट वाला सम ध्यान से, टाइम मनी पहला। n is equal to 20. हाँ Covariance xy is equal to -50. हाँ, sx 15. क्या इतना इजी सम था? NSY 8. फ्रेंड एकदम फालतू सम था। क्या करेंगे इसमें? शॉर्ट सम का कौन सा वाला इक्वेशन आएगा? फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? फर्स्ट। व्हाट इज आर? कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन SX इंटू SY। एन तो आता ही नहीं। व्हाट इज कोवेरिएंस ऑफ XY? -50. अपॉन SX 50। 15 SY क्या है? 8। तो -50 एंड 15 8 120, मतलब आपका आंसर आएगा -5/12, या पॉइंट में ला दो, आना चाहिए। मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन यूज होगा? फर्स्ट। कोई डाउट हो फर्स्ट में? चलो सेकंड के लिए मैं जगह खाली कर दूं। 14 का सेकंड वाला पढ़े आप, पढ़ते जाए। n is equal to 10. हाँ, Sigma x minus x bar y minus y bar. n इज इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 60. सिग्मा, यही दिया है जो पहले पढ़ा था, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू, और सिग्मा Variance of x is equal अच्छा, to ऐसा नहीं दिया है। 25. ये मैं इरेज कर लू ना। हाँ, Variance of x is equal to 25. वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 25, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 36. हाँ, फाइंड आर। सोचो क्या करें इसमें। पहले नहीं गैस कि कौन सा इक्वेशन रखे, फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? बताए। सेकंड, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स, सॉरी n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार? 60। 80. अच्छा, जो सॉरी 60. वो, और मैं इसकी केयर नहीं लेता, आपको पता है, वो जो भी क्वेश्चन में वो लिख लेना, लॉजिकली आना चाहिए। अपॉन n क्या है? 10। व्हाट इज एस एक्स एंड व्हाट इज एस वाई? फ्रेंड अभी मैंने मिस्टेक में गलती से अच्छा पढ़ा लिया था। वेरिएंस ऑफ x का मतलब होता है एस एक्स का स्क्वायर। तो फ्रेंड एस एक्स क्या होगा? 5 ना। वेरिएंस ऑफ y का मतलब होता है एस वाई स्क्वायर, तो एस वाई क्या हो जाएगा? 6। मतलब फ्रेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एक्स? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस वाई? वो क्या हो जाएगा? 6। मतलब जो मैंने रट्टा उधर मरवाया था फिर से मरवा दूं। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या कहते हैं? वेरिएंस। मतलब हमें वेरिएंस दिया हो और हमें एस एक्स और एस वाई चाहिए, तो अपन उसे स्क्वायर रूट में पुट करेंगे। मतलब एस एक्स की वैल्यू 5 है और एस वाई की वैल्यू क्या है? 6। अब तो आपको समझ आ जाएगा 60 अपॉन 5 6 30 अपॉन 300, मतलब रफली 1/5.20, जो भी आए वो भाड़ में जाए। मतलब आपको ऐसे ये कैलकुलेशन सॉल्व करना है। इसके समझने में कोई डाउट हो आपको? मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन है? सेकंड।
मतलब ऐसे आपको गैस वर्क करना है। हाँ, घरे ट्राई करो, समझी नहीं आवड़े तो पूछ ही लो। मतलब ये 14 का कौन सा सम नंबर था? सेकंड। 14 का थर्ड। और फ्रेंड अपन ऐसे थोड़ी ही इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिर आपको ऐसे इलस्ट्रेशन और सम घर पे सॉल्व करने हैं। हमारा फाइनल सेशन चल रहा है। टेल मी द थर्ड ऑफ 14। particulars x, y. हाँ, और शायद एक डिब्बा दिया है आपको, लाइए वो डिब्बा मैं पढ़ना चाहूंगा मेरे स्टाइल से। फ्रेंड आप रिफर करते रहना टेक्स्ट बुक के अंदर। वो डिब्बे में एक्स और वाई दिया है और दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों में कॉमन है 25, मतलब n 25 होगा। फिर मीन दिया है नीचे, x में 40 है तो x बार 40, y में 50 है तो y बार क्या हो जाएगा? 50। फिर जो नीचे दिया है वो क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। मीन में से निकाले गए डिविएशन के स्क्वायर का टोटल। x का वो 120 है और y का वो 160 है। मैं इसको मेरे स्टाइल से बताऊं, मीन में से डिविएशन निकालते हैं उसे x माइनस एक्स बार बोलेंगे, ये x का, और y में से y बार निकाले वो y का। मतलब ये क्या हुआ? डिविएशन फ्रॉम मीन। उसका स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर ना, और टोटल मतलब सिग्मा। एंड टोनेन सम यानी टोटल, स्क्वायर्स मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन्स, मतलब x का जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन होगा वो क्या होगा? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। और y का जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और वो वैल्यू टेक्स्ट बुक में है 120 एंड 60। फिर से बता दूं, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the deviation from mean x minus x bar, y minus y bar are the deviation from mean। मतलब sum of the squares of, अरे अपन ने वो नहीं करा था, sum of the squares of the difference, तो वो क्या था? सिग्मा d स्क्वायर। અહીંયા deviation from mean, मतलब तो भी रट्टा फिर से बता दूं, sum of the squares of the deviation from mean, तो पहले वाला सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होगा और दूसरे वाला सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और जो आखिरी कॉलम दिया है वहां पे वो द सम ऑफ द प्रोडक्ट। फ्रेंड प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, जिसको द डाल दिया। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मतलब मीन में से जो डिविएशन निकाला, भी क्या मीन में से मैंने जो डिविएशन निकाला है वो क्या है? x माइनस एक्स बार, और बीजू डिविएशन y माइनस वाई बार, એની પ્રોડક્ટ એટલે ઇનટુ નું ટોટલ। तो ये हूं थी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 100। सम ऑफ द इनटू या प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, मतलब फ्रेंड सम ऑफ द स्क्वायर फॉर द डिविएशन ऑफ द मीन का मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, एंड सम ऑफ द इनटू यानी प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, तो वो क्या होगा? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। नाउ टेल मी, एन भी दिया था इस सम में 25 या जो भी, आप देख लेना विच इक्वेशन इज यूज, शॉर्ट सम का फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कोई नहीं। अपने लॉन्ग सम का पहला इक्वेशन याद आया? वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एक रूट में, याद आया? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दूसरे छतरी में सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 100, पहले रूट में 120, दूसरे रूट में, और अगर मैंने गलत भी रखा हो तो आप देख लेना 100। फिर अपन 120 इंटू 160 करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और आंसर। मतलब फ्रेंड वैसे शॉर्ट सम की इक्वेशन 3 है, बट आपने जो पहले लॉन्ग सम पढ़े उसके भी इक्वेशन काम तो आएंगे ना। फ्रेंड ये थर्ड वाले इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। सो अपन नेक्स्ट कौन सा इलस्ट्रेशन चल रहा था भूल गया हूं मैं, 14 का कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं? फोर्थ। फ्रेंड फोर्थ वाला बहुत टफ है, घबरा जाओगे आप, पढ़ो ना आप। फोर्थ n इज इक्वल टू 10। अब भाड़ में जाए, किसकी वैल्यू दी है? n, राइट। अब वो कभी कभार आप एग्जाम में क्या करना, वैल्यू को एंड में पढ़ना, अब वो देखना
કે કઈ કઈ વેલ્યુ આપી છે? અચ્છા એન આપેલું છે, પછી sigma xy is equal to 1500. अच्छा सिग्मा एक्स वाई दिया है, फिर Mean of x is equal फ्रेंड to मीन ऑफ एक्स का मतलब एक्स बार, मीन એટલે एक्स बार और मीन ऑफ वाई का मतलब वाई बार, मतलब કઈ કઈ વેલ્યू આપેલી છે ક્વેશ્ચનમાં? n, देन sigma xy, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है, देन mean of x, यानी एक्स बार की भी वैल्यू दी है और मीन ऑफ वाई मतलब किसकी वैल्यू? वाई बार, y फिर bar. hd of x is स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब एस एक्स, 9. नहीं कहां पे मैं हर एक की वैल्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मतलब एस वाई. ફ્રેન્ડ આ બધાની વેલ્યુ સમમાં આપેલી છે. વેલ્યુ તો તમે વાંચતા જશો. કયું ઇક્વેશન? શોર્ટ સમ નું ફર્સ્ટ, સેકન્ડ કે થર્ડ? क्या फ्रेंड थर्ड इक्वेशन? आर इज इक्वल टू खीचड़ी બધું આપેલું છે, સિગ્મા एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. જેવી રીતનો ક્વેશ્ચન એવી રીતનો આન્સર. હવે ડાયરેક્ટ બતાવો સિગ્મા એક્સ વાય ની વેલ્યુ શું છે ક્વેશ્ચનમાં? 1500. એન 10. इंटू एक्स बार 12. इंटू वाई बार 15. अपॉन एन 10. एक्स बार, अरे सॉरी माय मिस्टेक, एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, 9. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. 5. तो फ्रेंड अब अपन आपके कैलकुलेशन के लिए 1500, अब तीनों तीन को इंटू करना होगा. 15 इंटू 12 मेरे ख्याल से 180 होता है और 10 1800 आता है ना फ्रेंड ऊपर. 9 5 45 इंटू 10 450, मतलब फ्रेंड 300, लेकिन माइनस में होंगे ना. यस 1500 में से 1800 अपॉन 450. तो इसका आंसर मेरे ख्याल से मतलब पहले 0 0 कट, 15 2 सा एंड 15 3 सा माइनस 2/3, या तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस 0.67667. कोई डाउट हो? आना चाहिए. मतलब फ्रेंड पहले ये तीनों तीन को इंटू करेंगे, फिर अपन 1500 में से उसे क्या कर देंगे माइनस के. कब मतलब दोस्तों ऐसा फॉर्मेट हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, या ऐसा हो तो पहले वाला इक्वेशन, फिर अभी इसके पहले देखा तो सेकंड वाला ने બધું જ આપેલું હોય, સિગ્મા एक्स वाई एन एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई, तो थर्ड वालू. और ध्यान रखो वेरिएंस अगर दिया हो तो उसे रूट में डालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा एस एक्स एन एस वाई. यानी हमने दो इलस्ट्रेशन पढ़े अब तक, 13 एंड 14 के 1 2 3 4. अब कौन सा इलस्ट्रेशन है नेक्स्ट? 13 14 के बाद क्या 15 है? यह एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है. कितने इलस्ट्रेशन लेफ्ट है बिफोर एक्सरसाइज? लास्ट फ्रेंड अपन आज का लास्ट इलस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, फिर मैं आपको होमवर्क बता दूंगा. श्योर लास्ट है तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे. लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 15, टेल मी द वैल्यूज. या पढ़ो यार जो भी दिया हो. To study the relationship between the sales and the profit of a company, मतलब सेल्स एक्स होगा, प्रॉफिट वाई होगा. the following information is obtained for the last 6 years. लास्ट 6 ईयर 99%. अगर 6 साल का डेटा हो तो एन 6 होना चाहिए. अभी ऐसा गैस कर रहे हैं. आगे X is equal to annual sales left. ये सब फॉर्मेलिटी, मतलब एग्जाम में इसे ठीक पढ़ना कि एक्स एनुअल सेल्स था, वाई ये था. ये अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, समय स्पीड के लिए एक्स वाई हो गया. वैल्यू N is equal to 6. हाँ. Sigma X is equal to 58. Sigma Y is equal to 40. Sigma XY is equal to 431. Sigma X square is equal to 606. Sigma Y square is equal to 316. फ्रेंड मैंने कोई वैल्यू बोर्ड पे लिखी नहीं जो आपने बोली, काम की नहीं. फ्रेंड आ બધું આપેલું છે, બ્લેક માર્કર થી લખેલું છે. n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई બધું જ આપેલું જ. तो अभी जो आज अभी 3 शॉर्ट सम के इलस्ट्रेशंस के शॉर्ट सम के इक्वेशन पढ़े उसमें से सॉल्व होगा या पहले से? फ्रेंड इसका इक्वेशन कौन से वाला आएगा? ओ माय गॉड, ओवीएम ओरिजिनल वैल्यूज मेथड. फ्रेंड इसमें कौन सा इक्वेशन आएगा? रफली ये वाला. वैसे तो मैं मतलब लाइव पढ़ाता तो ओरल बोलता भी रिटर्न. फ्रेंड आ બધી જ વેલ્યુ આપી લો તો કયું ઇક્વેશન? r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. याद आ रहा है फ्रेंड? अपॉन n
into sigma x square minus sigma x whole square in another square root and sigma y square minus sigma y whole square, जो आपने पहले पढ़ा था वो। मतलब फ्रेंड शॉर्ट सम करने के लिए अपने पास पहले वाले 3 लॉन्ग सम के भी इक्वेशन का नॉलेज चाहिए और आज जो 3 लिखे थे उसका भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके मामला सॉल्व होगा आपका। फ्रेंड इस इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आखिरी था इलस्ट्रेशन, इनमें वैल्यू पुट करो, पॉज लेंगे। फ्रेंड अभी हमने 3 इक्वेशन देखे शॉर्ट सम के। पहले था एक्स्ट्रा इक्वेशन, लॉन्ग सम के तो थे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ये इक्वेशन में एन आता नहीं। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, जो हमने साइड पे लिखा था वो, जिसके ऊपर आर का साइन बेस्ड है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। सेकेंड वाला इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ड था, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू एस वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और थर्ड वाला खिचड़ी इक्वेशन बद्दू जालेलू है, आपेलू है, एन सिग्मा एक्स वाई मीन ऑफ एक्स मतलब एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई। तो लास्ट वाला इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। या तो अभी हमने लास्ट वाला जो इलस्ट्रेशन देखा 15, उनमें तो अपना ओवीएम लगता था, एक इलस्ट्रेशन में अपना वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का इक्वेशन જ્યાં જે યોગ્ય લાગે તમારે એક કે બે વખત જે મનમાં આવે ઇક્વેશનમાં પુટ કરવું, આન્સર લાવી દેવો અને ડાઉટફુલ હોવો તો મને ડાઉટ પૂછી લેવો, જેવું આપણે રેગ્યુલર આદર્શમાં કરતા હતા તેમ। फ्रेंड मैं सेशन कंप्लीट करने जा रहा हूं, मैं आपका होमवर्क रिपीट कर लूं। इन अकाउंटेंसी जो आपका होमवर्क था वो वही वाला इलस्ट्रेशन, शायद तक इलस्ट्रेशन 12 था तो भी नंबर आप पहले जो कहा था वो, और उसी जैसा सम नंबर 8 अपने आप ट्राई करना है। स्टैटिस्टिक्स आपको फेयर बुक में वो तीनों 3 इक्वेशन लिखना है अपने आप, और फिर आपको ये वाले इलस्ट्रेशन अभी जो बोर्ड पे करवा है, इलस्ट्रेशन 13 से शुरू करा था ना शायद, 13, 14 एंड 15 और एक्सरसाइज, एक मिनट, हाँ वो मैं सम मुझे ही खुद नहीं मिल रहा है कौन से इलस्ट्रेशन 13, 14, 15 और उसी के पीछे एक मिनट टेक्स्ट से देखने पड़ेंगे, एक्सरसाइज के सम्स उसी के जैसे हैं। हाँ मिल गया फ्रेंड, एक्सरसाइज 2.2 के 12, 13, 14 एंड 15 शॉर्ट सम्स हैं, चेक करा। रिपीटिंग अगेन फ्रेंड, स्टेट्स का होमवर्क क्या है आपका, इलस्ट्रेशन 13, 14 एंड 15 और एक्सरसाइज 2.2 के 4 ऐसे ही टाइप के शॉर्ट सम 12, 13, 14 एंड 15। ओके फ्रेंड्स, भागो भाई, कल डायरेक्ट मिलेंगे और ध्यान रखना नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे आपका स्टैटिस्टिक्स के इस चैप्टर का टेस्ट होगा। बाय दोस्तों।